Yes, good morning students. Today I will tell you question number 23 of exercise 5.1. So listen it carefully how you will do it. See here what is the statement. आपकी जो statement है वो क्या है? Find the all points of discontinuity of f. आपको f के सारे जो वो points बताने हैं जिन points पर ये जो आपका function है वो discontinuous है. ठीक है. So firstly I will write the statement. The statement is fx is equals to sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equals to 0. आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे? हम ज़ीरो पर ही चेक करते हैं कि क्या ये जो फंक्शन आपको गिवन है ज़ीरो पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. ठीक है. सो सी हेयर आई विल यूज़ द सेम मेथड जैसे मैंने आपको अब तक बताया है. बिल्कुल उसी मेथड से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम क्या करेंगे? ज़ीरो पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे. उससे पहले आपको मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी कि अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे हरियाणा बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें कोई मैजिक नहीं होने वाला है कि कोई आएगा आपको पेपर करके चला जाएगा. जो कुछ करना है आपको करना है. और आप अगर अभी सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ आप सीरियस हो जाओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही होंगे. इट मे बी इन मार्च. ठीक है. पॉसिबिलिटी है कि मार्च में होंगे. तो आप प्लीज़ अपनी स्टडी स्टार्ट करिए. कुछ बच्चे जो हैं अभी सीरियस नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग टाइम पास. वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं और करते नहीं हैं कुछ भी. जस्ट दे आर प्लेइंग पबजी. सो प्लीज़ वर्क हार्ड टू गेट द गुड मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. आप अपने अगर मार्क्स अच्छे चाहते हैं तो बेटा आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा. कोई आपको पेपर नहीं देने आएगा, कोई भी टीचर आपको पेपर नहीं करके जाने वाला है. ना कुछ ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको एक दिन पहले पेपर पता लग जाएगा. सो प्लीज़ वर्क हार्ड. आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं. सो अब देखिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम इसको. आप वैसे भी इतने बड़े हो चुके हो कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो. बस हम टीचर हैं तो आपको एक बार थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं. अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट पर. तरीका बिल्कुल सेम रहेगा. आप ज़ीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन गिवन है आपको वो ज़ीरो पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. ठीक है. तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर हमें ज़ीरो पर चेक करनी है तो ज़ीरो माइनस एच और ज़ीरो प्लस एच दैट इज इक्वल्स टू. जब आपकी लिमिट्स ज़ीरो से लेस पर चलेंगी, ज़ीरो माइनस एच पर चलेंगी, तो यहाँ पर मेंशन है कि x अगर लेस देन ज़ीरो है तो आपका ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? साइन एक्स बाई एक्स है. साइन एक्स बाय एक्स. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आप x की जगह पर ज़ीरो माइनस एच रखेंगे और जो लिमिट्स हैं आपकी वो किस पर आ जाएंगी? h पर आ जाएंगी. सो यू विल राइट साइन ज़ीरो माइनस एच बाय ज़ीरो माइनस एच. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि, या फिर पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं. लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ, ज़ीरो में से कुछ भी माइनस करते हैं तो एज इट इज़ आता है बाय में माइनस एच. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन ऑफ माइनस एक्स वो क्या हो जाता है? किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है. जो माइनस साइन होता है वो बाहर आ जाता है. और ये चीज़ आती कैसे है? जब माइनस की बात करते हैं तो वो दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता है. और यहाँ पर आपका जो रूल होता है वो कौन सा होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अगर अकॉर्डिंग चले तो इसमें कोस और आपका जो उसका उल्टा होता है सीकेंट, वो टर्म्स पॉजिटिव होती है. मतलब अगर उनके साथ माइनस का साइन होता है तो वो बाहर नहीं आता है, ऐसे ही आपका फिनिश हो जाता है. लेकिन अगर साइन या फिर बाकी कुछ चार में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो आगे माइनस निकल के आ जाता है. माइनस ऑफ साइन एक्स इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अब देखिए ये था आपका फॉर्मूला. रफ पार्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, ये भी रफ.
मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैं कहीं पर भी रेफर कर सकती हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपकी जो अटेम्प्टेशन होती है वो मैटर रखती है। आप जैसा पेपर अटैम्प्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। सो टेक केयर ऑफ दैट। यहाँ से क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन एच, बाय में माइनस एच, इस माइनस से वाला कट गया, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच बाय एच। अब इसका फॉर्मूला आपने अगेन कर रखा है 11th क्लास में, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच बाय एच दैट इज इक्वल्स टू 1, जो आपने किया हुआ है 11th क्लास में। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इस पूरे की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में आपकी जो लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एच एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एच। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है, यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है 0 से कुछ बड़ी है, और अगर 0 से बड़ी है तो आप इस वाले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 1, नाउ पुट द वैल्यूज़ दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस एच प्लस 1, और जो आपकी लिमिट्स आएंगी अब वो किस पर आ जाएंगी, एच टेंडिंग टू 0 पर। नेक्स्ट स्टेप विल बी h की जगह 0 रख देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, ये आएगा आपके पास h प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू h की जगह 0 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब हम करते हैं फंक्शन की इस पॉइंट पर बात जिस पर हमने चेक किया है, मतलब आपने जो डिसकंटिन्यूटी चेक की है वो 0 पर चेक करिए। तो हम एक बार इस फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं कि 0 पर वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 0 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। इसके अंदर आप लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब x की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। मीन्स आपके पास क्या है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो भी आपने पॉइंट लिया है तीनों पर जो वैल्यू है वो आपकी सेम आई है। मीन्स आप क्या बोलेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। अब देखिए यहाँ से आपके पास आ चुका है कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, मतलब जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट था जहाँ पर इसकी वैल्यूज चेंज हुई थी वहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। मीन्स ये जो फंक्शन है वो कहीं पर भी डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं है, ये जो पूरा फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके देखिए 24th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही तरीके से आपको करना है, और नेक्स्ट आपका जो है 25th जो क्वेश्चन है वो भी आपका सिंपल इसी प्रोसीजर से होना है, तो आप ट्राई करेगा। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक सारे सेम प्रोसीजर से होंगे, तो मैं आपको इनमें से कोई भी एक बता रही हूँ। तो वो मैं अभी आपको बता रही हूँ पार्ट नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपको बता रही हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपके बाकी क्वेश्चन चलेंगे। तो 28 क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपको, जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड कोस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई। आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज 26 to 29। मतलब आपको ये दे रखा है कि ये जो गिवन फंक्शंस हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शन है वो पाई बाय 2 पर कॉन्टीन्यूस है, ये वाला 2 पर कॉन्टीन्यूस है, और ये वाला पाई पर, और ये जो है 5 पर कॉन्टीन्यूस है। तो आपको ये बताना है इस कंसेप्ट को यूज़ करके कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ 28th क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है आपको। बिल्कुल हम उसी प्रोसेस से चलेंगे। अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, मतलब आप उस पॉइंट के लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, या फिर उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम आएगी, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी है इसकी क्वेश्चन की कि आपको जो एफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूस दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू पाई पर। आपको इस कंसेप्ट को यूज़ करके ये जो के है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसीजर से कर रहे हैं। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपके पास जो के की वैल्यू है यहाँ पर वो निकल के आ जाएगी। देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जाओ करोगे तो क्या आएगी आपकी लिमिट, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एच। पाई में से आप पॉइंट आपका पाई है तो पाई में से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एच। अब देखिए एक्स अगर पाई से कम है तो वैल्यू कितनी है आपकी, के एक्स प्लस 1। आई थिंक अब आपको कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरीके से करा चुकी हूँ। अब देखिए क्या करना है आपको, एक्स की जगह पाई माइनस एच करनी है पुट। जब आप एक्स की जगह पाई माइनस एच करेंगे तो आपकी लिमिट कहाँ पर आ जाएगी, एच पर आ जाएंगी। तो ये आएगा के इंटू पाई माइनस एच प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, एच की जगह 0 पुट करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास आएगा के इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू के पाई। मीन्स आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ चुकी है, के पाई। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एच एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू पाई से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स। सो यू विल राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एच कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप विल बी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड लिमिट इज एस टेंडिंग टू 0 कोस ऑफ पाई प्लस एच, दैट इज इक्वल्स टू कोस 180 प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, 180 प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कोस नेगेटिव होता है। सो यू विल राइट माइनस कोस एच, और लिमिट आपकी एज इट इज़ आएंगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एच की 0, कोस 0 कितना होता है, अब यहाँ पर आप बोल नहीं सकते हैं। सो आई विल राइट कोस 0 इज़ 1, सो यू गेट -1। आपके पास जो राइट हैंड लिमिट आई है यहाँ से वो कितनी आई है, -1 आई है। अब क्योंकि आपको जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, दोनों जो वैल्यूज़ होंगी आपके आपस में इक्वल होंगी। यू विल राइट सिंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, so left hand limit is equals to right hand limit, and what is the value of left hand limit, k pi, that is equals to -1, so you get k is equals to -1 by pi। अब एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने k इंटू पाई के पाई तो लिख दिया, लेकिन प्लस का 1 लिखना भूल गई मैं। सो यू विल राइट के पाई प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी के पाई प्लस 1 आएगी, ये जो 1 है जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, के पाई इज इक्वल्स टू -1, सो के पाई दैट इज इक्वल्स टू -2, सो पाई इज इक्वल्स टू -2 बाय, सॉरी के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो यू विल राइट के इज इक्वल्स टू -2 बाय पाई, दैट विल बी योर आंसर, जो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखिए आई थिंक आपको जो 2 क्वेश्चंस आज मैंने बताए हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करें, आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो हम आपको करा रहे हैं उसके लिए जो टीचर्स होते हैं ना उसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है, जब आप कमेंट करते हैं या फिर आप बताते हैं कि मैम ये पॉइंट आपका वीक है, तो वहाँ से हम इम्प्रूवमेंट की वो करते हैं कि हम अपने वीडियो को कैसे अच्छा बनाएं और अच्छा कैसा बनाएं। तो कंटिन्यूसली हम ये प्रैक्टिस सोचते रहते हैं कि बच्चों को हम कैसे इजी वे में जो अपना 100% वो दे पाएँ। ठीक है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके या फिर आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आया है नहीं आया है, ताकि हम मेरी जो कमियाँ इसमें रही है वो मैं रिमूव कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।